शांति, तुम क्या कर रही हो? उत्सव की रेखा की तरह मैं ये सब गोल्ड पहन के मैं अपनी फर्स्ट नाइट की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा मत करो शांति, मत पहनो, मत पहनो। हाँ? दो प्यार करने वालों के बीच भला इस सोने का क्या काम? उतार दो ये सारा सोना। अरे तुम्हारा बदन किसी सोने से कम है क्या? और वैसे भी ये सारा सोना तुम्हारी सुंदरता के आगे फीका पड़ जाएगा। ये देखो, राम तेरी गंगा मैली फिल्म में ये साड़ी मंदाकिनी ने पहनी थी। अब ये साड़ी तुम पहनकर सुहागरात के लिए रेडी हो जाओ और ये सारा सोना तुम मुझे दे दो शांति। ये पकड़ो। हाँ। रेडी हो जाओ, हम अपनी सुहागरात बहुत अच्छे से मनाएंगे। मंदाकिनी के गेटअप में मैं कैसे लगूंगी? इंतजार करते करते पूरी रात बीत गई पर वो नहीं आए। ये बात जब मेरे भाई को पता चली तो मेरे भाई दौड़े चले आए। ए पागल, ये क्या पहन रखा है तूने? राम तेरी गंगा मैली भैया, राम तेरी गंगा मैली के गेटअप में। अरे शांति, घर चल। अरे चल, अरे चल ना। छोड़िए भैया। ये कोई राम तेरी गंगा मैली नहीं, गोल्ड रेडी की कहानी है। गंगा हो गई पूरी मैली। माफ कीजिए जज साहिबा, लेकिन इनके पास दिमाग ही नहीं है। कोई भी इनको बेवकूफ बना के चला गया और ये बेवकूफ बन गई। उसने तुम्हें लॉलीपॉप दिखाया और तुम ललचाती हुई पीछे पीछे चली गई। लेकिन तुम जैसी खूबसूरत लड़की को आखिर धोखा क्यों दिया, ये सोचना पड़ेगा। देखिए, लड़की को देखिए, कितनी सुंदर है। चेहरे से तो लगता है कि अच्छे खानदान की होगी, लेकिन किसी लोफर ने इनको बेवकूफ बनाया और ये उसके साथ सीधे सीधे भाग गई और शादी भी कर ली। ये गलत बात है ना? मर्यादा की बात करते हैं बेवकूफ। चलो शादी कर ली तो कर ली, लेकिन अब उसका कोई गवाह भी है या नहीं है? हमने अग्नि को साक्षी माना था। अरे खाली अग्नि कैसे गवाह हो सकती है? ये तो आपका बिल्कुल पागलों वाला जवाब हो गया। हाँ, ओए पीपी, अग्नि आकर अगर गवाह देगा तो आप मान लोगे क्या? और वैसे भी शादी का सबसे पवित्र गवाह तो मंगलसूत्र होता है, वो कहाँ है? हाँ, मंगलसूत्र भी संभाल नहीं सकी। मैंने तुम्हारे गुस्से में उसे तोड़ के फेंक दिया। मंगलसूत्र तोड़कर फेंक दिया? कोई भला मंगलसूत्र तोड़कर कैसे फेंक सकता है? मंगलसूत्र का महत्व जानती हो तुम? तुमको फिल्म में कीड़े ने काटा हुआ है, तभी तो इसका महत्व नहीं जानती हो तुम। जितेंद्र की फिल्में कभी देखी है क्या तुमने? उनकी फिल्में देखती तो पता चलता कि उनका महत्व क्या है। सॉरी जज साहिबा, वो क्या है ना, मंगलसूत्र को लेकर मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैं अपनी भावना को रोक नहीं पाया। इस लड़की को फिल्मी रोग लगा हुआ है। इसने फिल्मों की एक्टिंग देखकर उस लड़के को अपने घर का सारा सोना दे दिया और उसके बाद उस लड़के ने इसे फिल्मी सपना दिखाकर टोपी पहनाकर भाग गया। ये अपनी मनमानी कर रही है। जैसे फिल्मों में एक लड़का एक लड़की को मन धड़क कहानी सुना देता है, वैसे उस लड़के ने इसे कोई भी कहानी सुना दी। जज साहिबा, ये जो भी बोल रही है ना, इसमें सब सफेद झूठ है, कोई सच्चाई नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब झूठ है और तुम जो बोल रही हो उसमें पूरी सच्चाई है। हाँ जज साहिबा, ये जो भी स्टोरी सुना रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये जो कह रही है कि मैं शेर हूँ, चीता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इस विटनेस बॉक्स में आपके सामने जो खड़ा है वो एक मामूली इंसान है। और ये सब आप तो देख ही रही है ना। मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। फैंटास्टिक, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स पकड़े हैं। मैंने सत्य ही कहा है। मैं भी सच कह रही हूँ। ये मेरा घर है सर, आइए। बैठिए। घर में कोई नहीं है क्या? मेरे भाई के अलावा मेरा कोई और नहीं है सर। घर में औरत आ जाए तो सुख और शांति की समृद्धि होती है, ऐसा मेरे दोस्त ने मुझे समझाया और मैंने शादी कर ली और यहीं पर गलती हो गई। उसके बाद जिंदगी नर्क बन गई। तुम्हारा रोज का यही ड्रामा है। क्या कर रही हो तुम? मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। शादी करने के बाद कौन सी खुशी दी है तुमने? जब देखो कंजूसी। अरे मेरी बात माना करो, शांत भी रहा करो कभी। मेरे पिताजी ने पहले ही मना किया था कि तुमसे शादी ना करूं। मैं तुमको चाहती नहीं हूँ। जाओ यहाँ से तुम, जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। और वो मुझे छोड़कर चली गई अपने प्रेमी के साथ। वो तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती।
ये सब देखकर मेरा भाई बदल गया। और फिर एक दिन, अरे जोसेफ, ये सब क्या है? कहाँ से लाया तू ये? चोरी करके लाया हूँ। अरे पापी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन और खुद को सरेंडर कर ऐसी दो। बात कर रहे हो भैया? अगर ये गुनाह है तो आप जो रोज करते हो वो भी गुनाह हो गया। अब मैंने क्या गुनाह किया? चलो मैं दिखाता हूँ आप रोज क्या गुनाह करते हो। आप रोज गाय का दूध पीते हो ना? हाँ पीता हूँ। तो ये गुनाह नहीं है क्या? गाय का दूध पीने में क्या गलती है? हाँ, गाय दूध देती है किसके लिए? अपने बछड़े के लिए। और बछड़े के बदले वो दूध किसे मिल रहा है? आपको मिल रहा है ना। अरे बछड़े के पीने के बाद बचा हुआ पीता हूँ। हाँ, तो मैंने भी तो वही किया। उस आदमी के पास इतना सारा पैसा था, उसका काम होने के बाद थोड़ा सा बच गया और बचे हुए में से मैंने वो ले लिया। तो मैंने कुछ गलत किया क्या? ऐसे जवाब अक्सर देने लगा सर। एक नंबर का खिलाड़ी है वो। एक नंबर का खिलाड़ी है भाई। तुम मेरी बात क्यों रिपीट कर रहे हो? एक दिन तो वो किसी का सर फोड़कर घर आया सर। क्या है ये? तेरे शर्ट पर ये खून कैसे लगा? हाँ, एक आदमी गुस्से से मेरे साथ लड़ने आया था तो मैंने भी उसे फोड़ दिया। कोई तुमको मारेगा तो तुम उसको मारोगे? भैया, एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करे तो उसको साहसी कहते हैं। वो इतिहास बन जाता है। मैंने भी तो वही किया। सामने वाला मुझे अकेला समझकर ललकार रहा था तो मैंने भी बोला कि आजा बेटा, आज तुझे दिखाई देता हूँ। हम दोनों की बहुत देर तक लड़ाई हुई। ऐसा मारा है उसे कि दोबारा वो मेरे सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। भगवान ने शक्ति दी है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु ने शक्ति दी है किसी को मारने के लिए नहीं, हिफाजत करने के हाँ, लिए। अरे मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ भैया। भगवान ने मुझे कोई मामूली शक्ति नहीं दी है। अरे जो शक्ति पुराने राजाओं में थी वही शक्ति मुझ में है। अरे मुझसे कोई जीत नहीं सकता। अरे बहुत बड़ा वीर हूँ मैं, कोई नहीं मार सकता मुझे। हाँ, तुम्हारा भाई अलेक्जेंडर से कम नहीं है। हाँ, अगर बाहर कोई तुम्हें हाथ लगाए ना तो सीधे मुझे बोल देना, मैं देख लूंगा। ओके? इसी तरह सर, मैं उसे कुछ भी समझाता था तो वो कोई ना कोई लॉजिक लगा देता था। लॉजिक से फंसाता यही था। है सर उसका कॉलेज। लेकिन वो कॉलेज में कम ही जाता था, पूरे गांव भर में भटकता रहता था। लेक्चरर भी कंप्लेंट करते थे, फिर भी 100 में से 100 मार्क लाता था। 100% वो पक्का कॉपी करके पास होता था। चालबाज है। अपने कॉलेज में तो सर उसने हद ही कर दी थी। कॉलेज प्रोफेसर की बेटी के साथ प्यार कर बैठा, लेकिन वो दिल से किसी से प्यार नहीं करता था। प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि अपने भाई को समझा दो। मैंने उसे समझाया सर कि प्रोफेसर ने मुझसे कंप्लेंट की है, उसकी बहन पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े ओहदे पर है और वो तुझ पर सीबीआई एक्शन ले सकते हैं। मैंने उसे अपनी तरफ से सब समझा दिया सर। उसने कहा कि भैया मैं इस बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगली बार बीच में मत पड़ना। तो फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना? अरे नहीं सर, यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हुआ। प्रोफेसर की बेटी को छोड़ के अब उसकी बहन पे लाइन मारने लगा। अब उसकी हिम्मत इतनी आगे बढ़ गई। हाँ सर, और उसने क्या कहा जानते हैं आप? भैया मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, अगर कोई लड़की शराफत से रास्ते पर चल रही हो तो मैं उसके साथ डिसेंट तरीके से पेश आता हूँ, उसे छेड़ता भी नहीं हूँ, चले जाने देता हूँ उसे। लेकिन लटके झटके खाकर जो लड़की मेरे सामने आकर मुझे नखरे दिखलाने की कोशिश करती है तब मैं कुछ नहीं करता, उल्टा वो मेरा शिकार कर लेती हैं। ये गलत है ना भैया? अब तो सर उसका रोज का नाटक बढ़ने लगा और एक दिन हम दोनों में झगड़ा हो गया। सुन, ये सब काम छोड़ दे, चुपचाप मेरी बात मान ले। नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या कर लोगे? तेरी हाँ, फेंकना है तो फेंक दो। वैसे भी छोटे घर में मुझे नहीं रहना है। मैं तो 5 स्टार होटल में रहने के लिए बना हूँ, समझे? ये डिग्री, ये सर्टिफिकेट मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनका मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। इसे फाड़ दे रहा हूँ मैं, फाड़ दे रहा हूँ। ये लो। ए, और अगर ये भी तुम्हें बोझ लग रहा है तो मैं इसे भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ। रहो अकेले। उस दिन वो घर छोड़कर कहाँ चला गया मुझे पता नहीं चला। अब जाकर मुझे भाई मिला है। आप तो अपने भाई से नाराज थे ना, तो फिर क्यों मिलने आए? अखबार में, टीवी में खबरें देखकर मेरा दिल घबराने लगा, इसलिए चला आया। मिस्टर पंचमित्रा, आप इस केस के गवाह से पूछताछ कर सकते हैं। वैसे ये बताइए आप यहाँ किस लिए आए हैं सर? सर, अरे मैं तेरा भाई हूँ। ओहो, अगर आप मुझसे उम्र में इतने ज्यादा बड़े हैं तो उम्र के हिसाब से आप मुझे अपना छोटा भाई कह सकते हो, इसमें गलत नहीं है। क्या मतलब? मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन आप जो भी बोलोगे वो सच बोलोगे, ये कैसे मान लूं? इस केस में जिस आदमी ने उन 3 लड़कियों को धोखा दिया वो जोसेफ तुम्हारा भाई है, ये बात कंफर्म हो गई। अब आपके भाई का नाम जोसेफ फर्नांडिस है, लेकिन मेरा आपके भाई से कोई लेना देना तुम नहीं। जोसेफ नहीं हो तो कौन हो? अरे भाई मैं जन्म से हिंदू हूँ और मेरा पूरा नाम पंचमित्रा है। इस क्रॉस को देखकर कसम खाओ कि तुम क्रिश्चियन नहीं हो। जब मैं क्रिश्चियन हूँ ही नहीं तो आपके गॉड की कसम भला मैं कैसे खा सकता हूँ? जज साहिबा, मैं मैंगलोर का रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम अन्नपूर्णा है और मेरा जन्म और पालन पोषण सब मैंगलोर में ही हुआ है। अभी 1 साल पहले ही मेरी माँ का देहांत हो गया, तब से मैं उस जगह पर बिल्कुल गया ही नहीं हूँ। That's all। ये झूठ बोल रहा है सर। ये तो मेरा भाई जोसेफ है सर, छोटा भाई। जोसेफ, तू मेरा छोटा भाई है और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ।
तू मुझसे क्यों झूठ बोल रहा है जोसेफ? अरे आपको मैं भाई मानता योर हूँ, ऑनर, लेकिन उसके लिए मैं ये अपना दोनों धर्म थोड़ी भाई बदलने हैं, ये जाऊंगा। जानने के लिए अगर इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए तो साफ हो जाएगा, अगर कोर्ट इजाजत दे तो। ग्रांटेड। जोसेफ, जोसेफ, डॉक्टर देखिए ना क्या हुआ है मेरे भाई को। पक्का नाटक कर रहा है ये। नहीं सर, ये सीरियस है। इसे जल्द से जल्द एडमिट करना पड़ेगा, पूरा चेकअप करना पड़ेगा। हम्म।